उष्टासन, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये आपका 3rd चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है क्लास का, और इसमें बताएगा जो आपका उष्टासन है, ये उष्ट जो वर्ड है ये संस्कृत भाषा के शब्द से ऊट से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऊट से। और इसमें हम देख सकते हैं, इसको अंग्रेजी में आप कैमल पोज भी बोलते हो, कैमल पोज। इसमें क्या क्या विधि है तो आप इसमें डायरेक्टली देख रहे हो। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपने घुटने के बल बैठना है, उसके बाद में आपको स्ट्रेट रहते हुए धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की तरफ लेकर आना है, और जिसमें आपका जो ये जो पोर्शन है आपका कुल्ले से लेकर ऊपर तक का, ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रेट रहेगा। इसका धीरे धीरे आपको मोड़ना है इसको, और नीचे आपका जो पैर है इसको आपको क्या करना है, इसको टच करना है। जैसे इसमें लिखा गया है कि एक समतल जमीन पर घुटने के सहारे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ को अपने कूल्हे के पहले पीछे की तरफ रखना है, उसके धीरे धीरे आपको अपने शरीर पीछे ले जाते आपको क्या करना है, समानांतर आपका मुंह जो है आकाश की तरफ होगा, यानी मुंह आप एकदम सीधे आकाश की तरफ देखेंगे। सांस लेते हुए क्या करेंगे, मेरुदंड को जो है आपका मोड़ने की कोशिश करेंगे, और सीधा इससे क्या होगा, आपकी जो नाभि होगी पेट का वो आपका खींचेगा। इसमें कहा गया कि गर्दन पर बिना दबाव डाले ही आपको ये करना है, नहीं तो, और सांस लेते समय और कुछ देर तक होल्ड करना है। इसके बाद में फिर धीरे धीरे सांस रिलीज करते हुए उसको वापस उस आसन में आप आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये इसका प्रोसेस है। इसका लाभ क्या है कि 5 नंबर में आपसे पूछेगा कि कौन सा आसन है, दूसरी बात क्या इसकी विधि है, और इसके क्या लाभ है, और कौन कौन सी सावधानी। तो ये खुद ही इसके पॉइंट बन गए। तो इसमें क्या है कि आपकी पाचन की जो शक्ति है वो बढ़ती है। इसमें जो आपकी छाती है वो चौड़ी होती है, बाजू जो होती है वो मजबूत होता है, पीठ और कंधे को मजबूती मिलती है, और पीठ के नीचे के हिस्से का जो दर्द है उससे छुटकारा मिल जाता है, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, और ये महिलाओं के लिए जो है मासिक धर्म में जो परेशानी से राहत मिलती है महिलाओं के लिए भाई। और इसके साथ साथ जो है सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, जब हमारा उच्च रक्तचाप हो या फिर हृदय रोग के जो व्यक्ति हैं उसको ये करना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आपके हार्निया या फिर कमर दर्द हो तो भी आपको ये नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आपको सर्वाइकल डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम है या आपका साइटिका हो आपको, तो भी ये नहीं करना चाहिए। यानी आपके जो है कमर में अधिकतर दर्द रहता है तो भी इसको आप नहीं करेंगे। अगला आपका आसन बताया गया है सूर्य भेदन प्राणायाम। ये इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में आ भी जाता है बहुत बार क्वेश्चन। तो सूर्य भेदन प्राणायाम, जो कि अंग्रेजी में इसे राइट नोस्ट्रिल ब्रेथिंग कहते हैं, राइट नोस्ट्रिल ब्रेथिंग नाम से भी जानते हैं। इस प्राणायाम का सीधा संबंध जो है सूर्य नाड़ी से होता है। किससे संबंध है इसका? सूर्य नाड़ी से संबंध है। और इसके पूरक क्रिया दाई नासिका द्वारा की जाती है। दाई नासिका का मतलब है सीधा, सीधा जो आपका नोस्ट्रिल है, नाक जो है उससे किया जाता है, इसीलिए इसका नाम राइट नोस्ट्रिल ब्रेथिंग भी है। दाई जो है नासिका सूर्य नाड़ी से जुड़ी हुई मानी जाती है, इसी कारण सूर्य भेदनम प्राणायाम जो है इसमें किया जाता है। विधि क्या है? सबसे पहले आपको आलती पालती मार के आराम से बैठना है, कमर सीधी करके, और फिर आपको क्या करना है, अपने बाएं हाथ से यानी उल्टे हाथ से घुटने पर अपना अपना उल्टा हाथ जो आपका घुटने पर रहेगा, और जो आपका दाएं हाथ है उससे क्या कर ले, अपने एक आंखें भी बंद कर ले और नाक को भी एक तरफ से बंद करेंगे आप। नाक जो है आपका बाईं ओर का नाक है उसको बंद करेंगे, और इसके बाद में आप सांस लेना स्टार्ट करेंगे और सांस छोड़ना स्टार्ट करेंगे। ये प्रक्रिया 4 से 5 बार आपको दोहरानी है, ये याद रखना है। लाभ क्या होगा इसका? तो इसमें आपको सकारात्मक सोच मिलने की कोशिश मिलती है, तनाव कम होता है इसके अंदर, आपका नज़ला, खांसी, दम्मा, और इसके अलावा जो आपके लंग्स वगैरह की प्रॉब्लम है, सांस वगैरह की, इससे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा जो आपके शरीर के अंदर इससे गर्मी भी उत्पन्न होती है, और ये हमारी आंतों को भी साफ रखता है। सावधानी क्या करनी चाहिए? पेट भरा है अगर आपका पेट, तो आपको प्राणायाम नहीं करना चाहिए। पूरक करते समय पेट और सीना ज्यादा ना फुलाएं, यानी इसको करते समय आपको छाती ज्यादा नहीं फुलानी, और अपनी सांस लेने की क्रिया जो है उस पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे। अगला आपका मधुमेह के बारे में। मधुमेह जो है ये आप सभी को ध्यान रखना है, एक मेटाबॉलिक यानी आपका चयापचय विकार है। यानी जब हमारे शरीर के अंदर रक्त में लंबे समय तक शक्कर की मात्रा अधिक पाई जाती है
यानी रक्त में शक्कर की मात्रा अधिक पाई जाती है। रक्त में शक्कर की मात्रा क्यों अधिक पाई जाती है? क्योंकि हमारा जो पैनक्रियाज है, अग्नाशय जो होता है, उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। हाँ, अब देखोगे इसके अंदर जो आपके पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता, जिसका इंसुलिन नहीं बनता, तो या दो तीन तरीके होते हैं। एक तो आप योग वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो वो ये योग वगैरह करते हैं, या फिर जो खान पान में परहेज करते हैं, या फिर डायरेक्टली वो इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है भाई, तो शरीर की जो कोशिकाओं को बनाए रखने में इंसुलिन को ठीक करने की प्रक्रिया नहीं होती, शरीर को स्वस्थ बनाने में इंसुलिन पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता। अब व्यक्ति के अंदर इस वजह से ज़्यादा थकान महसूस होती है ना, उसको बाथरूम भी बहुत ज़्यादा लगता है। ये ध्यान रखना है। आपसे परिणाम पूछा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को मधुमेह यानी डायबिटीज हो रखा है तो उसको क्या क्या होगा। प्यास का अधिक लगना, सीधी सी बात है, जब बाथरूम अधिक लगेगा तो प्यास भी ज़्यादा लगेगा, और भूख का बढ़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। मधुमेह के कारण जो है आंखों से धुंधला दिखाई देता है, आंखें खराब हो जाती है, हृदय संबंधित रोग हो सकते हैं, वजन कम हो जाता है धीरे धीरे, ये सारी की सारी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा मधुमेह का मुख्य कारण जो है आपका आरामपता जीवन है, यानी आप खाते हो और आराम करते हो, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। इस वजह से इस बीमारी से व्यक्ति या तो बच सकता है या इस पर नियंत्रण कर सकता है। और नियंत्रण करने का मतलब यही है कि वो परहेज करेगा खान पान में, जिन चीज़ों में अधिक शुगर की मात्रा, चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको नहीं खाएगा, चीनी का डायरेक्ट सेवन भी नहीं करता, और इसके साथ साथ या फिर वो अलग अलग अपनी जीवन पद्धति को अपनाना शुरू करेगा। लक्षण ऊपर क्लियर हो गए थे, थकान होती है, प्यास बढ़ जाती है, भूख लगता है, धुंधला दिखाई देता है, आपके कई बार हृदय संबंधित रोग हो जाते हैं, वजन घटना शुरू हो जाता है, बाथरूम यानी पेशाब जो है बार बार आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर इसके कारण बताए गए, लक्षण तो हो गए, अब इसके कारण बताए गए तो है गतिहीन जीवन अवस्था, यानी क्यों होगा, जब हम ज़्यादा इनएक्टिव हो जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी कम करेंगे। भाई मोटापे के कारण भी होती है, कई बार हमें बीमारियां हो जाती है, अलग अलग किस्म की दवाइयाँ खाते हैं उससे भी हो जाती है। शरीर का मीनी मोटापे का मतलब वही है, भार बढ़ जाएगा तो हो जाएगा। तनाव और चिंता के कारण भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कौन कौन से रोग आपको अब योग करने हैं, इसके जब आपको मधुमेह का रोग होगा तो इसके समय आपको कौन कौन से योग करने हैं। जैसे आपने कटी चक्रासन के बारे में पढ़ लिया था, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लास्ट क्लास में। पवन मुक्त आसन के बारे में पढ़ लिया था, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। भुजंग आसन हम पढ़ेंगे, इसके बारे में नहीं पढ़ा है हमने। आपका शलभासन, इसके बारे में पढ़ेंगे। धनुरासन के बारे में पढ़ेंगे हम। सप्त वज्रासन के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमोत्तासन ये पढ़ लिया था। अर्धमत्स्य आसन, मंडूक आसन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। गोमुख आसन है आपका, ये पढ़ लिया था हमने। योग मुद्रा, उष्टासन, ये भी पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया। कपालभाति किसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो जो बच गए अब इसके बारे में पढ़ेंगे। कटी चक्रासन हो गया था हमारा, पवन मुक्त आसन भी हो गया था। हम ये पढ़ेंगे आपका भुजंग आसन, थर्ड नंबर पे आपका भुजंग आसन। तो ये क्यों होता है, ये आसन करते समय शरीर का आकार जो है फन की तरह ऊपर उठता है, इसे सांप का होता है, ऊपर उठता है, इसे भुजंग आसन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कोबरा पोज कहा जाता है। और पीठ से दर्द पीड़ित व्यक्ति के लिए ये लाभकारी आसन है, यानी जिसको पीठ दर्द हो उसके लिए लाभकारी होता है। विधि क्या है, पहले आपको सीधा लेट जाना है। इसमें मेथड बताए गए हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को आपस में मिलाना है और पीछे की ओर अधिक से अधिक खिंचाव दें, यानी पीछे की तरफ अधिक से अधिक गर्दन को आपको ऊपर लेके जाके खींचना है। दोनों हाथ की कोहनियों जो है मुड़कर कंधे के नीचे हो, यानी ये जो कोहनी है, ये कंधा, ये इसके इस तरफ ज्यादा आगे की तरफ ना हो। उंगलियां बाहर की ओर हो और आपस में मिली ना हो, ये जो उंगलियां हैं वो थोड़ी सी बाहर की तरफ हो। श्वास भरते हुए छाती के भाग को धीरे धीरे उठाएं और फिर सिर और गर्दन को ऊपर की तरफ खींचे, यानी सांस भरा और धीरे धीरे इस पोर्शन को आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। थोड़ी देर रोकना है, श्वास छोड़ते हुए दोबारा रिलीज करते हुए अपनी उसी मुद्रा में आपको वापस आना है। ये अधिक से अधिक बताया गया, कम से कम 30 सेकंड तक तो करें, और अधिक से अधिक कम से कम 30 सेकंड तक करें। और बाकी आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग भी है, जिसके अकॉर्डिंग जिसकी जितनी क्षमता वही उतना कर सकता है, पर 3 मिनट से ज़्यादा ना करें। लाभ क्या होगा, जो है जिसको गर्दन और कमर में दर्द है उसको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है, हमारा रक्त संचार है, वो ठीक हो जाता है। फेफड़े की शक्ति जो है वो विकसित हो जाती है, ऑक्सीजन उचित मात्रा में पूर्ति होती है, मांसपेशी और हड्डी जो है वो लचीली बन जाती है। सावधानी क्या बरतनी चाहिए, जिन्हें आपका हर्निया, पीठ में चोट है, सिर दर्द रहता है, वो इसको ना करें।
या जिस व्यक्ति की सर्जरी हुई है वो भी इसको ना करें। गर्भवती महिलाओं के लिए आसन नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला आपका शलभासन। शलभासन जो है इसके बारे में बात करेंगे। ये कौन सा आसन है? सबसे पहले इसमें शलभासन करते समय अपना आकार जो है शल्य यानी आपका लॉक्ट्स की तरह करना होता है, लॉक्ट्स की तरह। तो इसमें शलभ पोज कह देते हैं इसको। और ये जो है इसके अंदर हम बेसिकली कमर, हमारा पीठ है और स्नायु तंत्र जो हमारा ये कितना मजबूत है। इसके अंदर बेसिकली आपको लेट जाना है पेट के बल। पहले अपने हाथ जो है वो पेट के नीचे रखना है आपको, और अपना शरीर आपको कोशिश करना है कि हाथों के बल पे ही रहे। इससे आपकी कमर की, पीठ की, इसकी मजबूती का पता चलता है। पेट के बल लेट जाना है, दोनों हाथ को अपने जांघ के नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। ठोड़ी भी जमीन पर टिका के रखें। टिकी तो नहीं है इस चित्र के अंदर, लेकिन इसमें लिखा हुआ है टिका कर रखें। अब भाई दोनों पैर को बिना मोड़े धीरे धीरे ऊपर उठाएं, एक साथ ऊपर पीछे की तरफ। क्षमता अनुसार कुछ क्षणों के लिए इसको रखें, फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं और पुनः स्थिति में वापस आ जाए ना। जमीन फुट लौटते समय श्वास लेना, यानी ध्यान रखना है पैर जब नीचे जमीन की तरफ लेकर आएंगे धीरे धीरे तो सांस लेना है, और पैर जब ऊपर लेकर जाएंगे तो सांस रोकना है। लाभ क्या होगा? रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। इसके अलावा जो आपका साइटिका से पीड़ित जो व्यक्ति है उसे लाभ मिलेगा। कमर और पैर को मजबूती मिलेगी। जो शरीर का अंग खींचेगा उसको मजबूती मिलेगी। इसके बाद में गर्दन और जो आपके स्नायु तंत्र है आपके, उसको मजबूती मिलेगी। गर्दन के अतिरिक्त जो चर्बी है आपके शरीर के अंदर वो कम होने का काम होता है इसमें। पाचन जो है वो सुधर जाएगा, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। अगला धनुरासन। ये भी खत्री आसन है भाई एकदम। इसमें शरीर जो है धनुष के आकार की तरह से हो जाता है, इसलिए इसे धनुरासन कह देते हैं हम। इसमें पेट के बल सीधा लेट जाए और घुटने को मोड़ते हुए कमर के पास लिखना है। जितनी पॉसिबिलिटी हो अपने पैर को पीछे लाकर हाथ से खींचना है अपनी तरफ। और इसमें याद रखना है कि कमर के पास ले आए और अपने हाथ से दोनों टखने को पकड़े, यानी ये जो हिस्सा है अपने दोनों हाथ से दोनों पैरों के टखने को और अपनी छाती की तरफ इसको खींचे। क्योंकि तो जो छाती है ऊपर की तरफ रहेगा, जांग भी ऊपर की तरफ रहेगा हवा में थोड़ा सा, तो ये याद रखना है। देखो हिस्सा कौन सा खींच रहा है, तो हम कहेंगे इससे हमारा जो पेट खींच रहा है, यहाँ पर ये दोनों हाथ खींच रहे हैं, पैर भी खींच रहा है, तो जांग के आसपास की मांसपेशी ये मजबूत होगी। कब तक करना है? 5 से 20 सेकंड तक करना है, ज्यादा नहीं करना, अपनी क्षमता अनुसार भी कह सकते हैं इसको। इसमें देखो रीढ़ की हड्डी जो है वो भी खिंचाव होता है, वो भी ठीक होगा। स्नायु सिस्टम है आपका वो भी थोड़ा सा मजबूत होगा। टांग है आपकी वो संतुलन में रखने में सहायक होता है। रीढ़ की हड्डी जो है लचीली बनेगी, तनाव कम होगा। और जिन वुमेन्स को भी पीरियड की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए भी ठीक रहता है, बताया गया है। छाती, गर्दन और जो आपका कंधा है उसके आसपास का दर्द जो है वो दूर करता है। सावधानी क्या है? गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। जिस भी एक्सरसाइज में आपका पेट थोड़ा खींच रहा है उसमें वुमेन्स नहीं कर सकती। इसके अलावा आपका हार्निया, कमर दर्द, पेट दर्द, माइग्रेन, ये सारी प्रॉब्लम है तो, या फिर आपका रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है तो आप इसको ना करें। नेक्स्ट आपका है सुप्त वज्रासन। इसमें सुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ, और इस आसन के दौरान व्यक्ति जो है वज्र की मुद्रा में बैठता है। वज्र का मतलब होता है पत्थर, उसमें बैठा हुआ है, क्या कहते हैं, पीछे की ओर लेटा हुआ हमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। और इसका मेथड क्या करने का है कि साफ सुथरे समतल जमीन पर सबसे पहले आपको वज्र की मुद्रा में बैठ जाना है आपको, और फिर अपनी कोहनी, अपनी ये वज्र की मुद्रा है भाई, ये वाली मुद्रा जो है ये वज्र की मुद्रा है। ये जो मुद्रा बनी हुई है इसमें ये वज्र की मुद्रा है। और अपनी कोहनी को क्या करना है, आपको अपने पेट के बराबर में रखना है, उसके बाद हाथ जोड़ते हुए कुछ इस तरीके से और आराम करते हुए आपको लंबी लंबी थोड़ी सी सांस लेनी है इसमें। ये भी 30 से 40 सेकंड तक करें, उसके बाद में पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। तो ये आसन होगा जो वज्रासन होगा। इस आसन से क्या मिलेगा, इसमें लाभ क्या होगा, तो सबसे पहले इस अभ्यास में जो कब्ज की जो समस्या है उससे भी आराम मिलता है व्यक्तियों को। इसके साथ साथ देखो इसमें बताया गया है 40 सेकंड तक करना है। कब्ज की प्रॉब्लम से भाई राहत मिलती है, रक्त संचार अच्छा होगा,
कुछ ना याद आए तो आप पेपर में ये लिख देना रक्त संचार अच्छा होगा। पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां जो है उससे बचाता है, मांसपेशी को मजबूत करता है, वो घुटने और जांघ की मांसपेशी को मजबूती प्रदान करेगा। सावधानी, अब याद नहीं आ रहा क्या सावधानी रखें? जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो ना करे, है ना, गर्भवती महिला ना करे। हाँ बस हिमांशु समझ गया। अगला जो आपका आसन है, इसके अंदर आपको मंडूक आसन के बारे में, मंडूक आसन बोलते हैं। इसमें जो है संस्कृत का एक शब्द है मंडूक, जिसका अर्थ क्या होता है? मेढक का आसन, यानी मेढक की तरह जो मुद्रा में जब हम बैठते हैं, है ना, इसे फ्रॉग पोज कह देते हैं इंग्लिश में। मेथड में क्या है? सबसे पहले साफ सुथरी समतल जगह पर आपको वज्र की मुद्रा में बैठ जाना है और दोनों हथेली में मुट्ठी बांधकर उसे अपने नाभिक के पास ले जाना है और उससे इसमें दोनों हाथ की जो मुट्ठी है वो कड़ी हो। हमारा पेट नाभिक जो है इसके पास में रखना है और अंदर की तरफ थोड़ा दबाते हुए, है ना, फिर सांस को, हाँ, फिर सांस जो है छोड़ते हुए आगे की तरफ हमें क्या करना है? झुकना है। इस अवस्था की तरह, देखो इस अवस्था की तरह पेट नाभिक के पास रखा है, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है और फिर थोड़ी देर आपको वैसे ही रुकना है। फिर धीरे धीरे आप पीठ यानी अपना जो ऊपर का पोर्शन है उसको पीछे करोगे और फिर धीरे धीरे हाथ हटा लोगे आप। ये इसके अंदर है। इससे क्या होता है? इंसुलिन जो हमारे पेट के अंदर नहीं बनता ना, इंसुलिन बनने में काफी हद तक फायदा पहुंचाता है ये वाला आसन। आप सभी को याद रखना है। लाभ क्या मिलेगा इसमें मंडूक आसन में? तो सबसे पहली बात, पेट की जो मांसपेशी होगी वो मजबूत होगी, शक्ति भी बढ़ेगी। और अगर शरीर की नसें, अगर पेट की नसें जो है आपकी इधर उधर हो गई है तो अपनी जगह में आ जाएगी। जो आपका डायबिटीज को नियंत्रित करने में, यानी आपका जो इंसुलिन है उसको नियंत्रण करने में मदद करता है। हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आपके पेट, आपका जो पेट है और नितंब की जो चर्बी है उसको कम करता है। और साथ ही साथ आपके घुटने इसमें खींचते हैं तो घुटना भी मजबूत होता है, तनाव चिंता से मुक्त रहते हैं। सावधानी क्या बरतनी है? अब सीधी सी बात है, पेट दब रहा है, भाई गर्भवती महिला तो करेगी नहीं इसको। पीठ दर्द की स्थिति में भाई इस आसन को नहीं करना चाहिए। और जिस व्यक्ति का पेट का ऑपरेशन हुआ उसको ना करें। जिसको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी ना करें।